हमने भगत सिंह को नहीं देखा था, मगर केजरीवाल को देखा तो लगा वाकई भगत सिंह की कॉपी है ये। जो साइकिल चलाने वाला, जो रिक्शा वाला, उसको उसको जगह जगह शराब मिल जाएगी, सस्ती शराब मिलेगी तो वो मरेगा ही, उसके घर वाले तो गालियां निकालेंगे। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैंने आज भी 15 लाख रुपए लेने हैं मोदी जी से। उनका चेहरा कितना था, इतने थे, उनका मुंह चेहरा था, गर्दन के ऊपर वो था, और आज चेहरा क्या है, मफलर था वो, तो आज चेहरा क्या है। उस वक्त खांसी आती थी, अब खांसी भी नहीं, उनकी चली गई। कह रहे हैं कि लॉलीपॉप दे रहे हैं, संजीवनी योजना, सब जो देखा। मर्जी कहते रहे, जो काम केजरीवाल ने किए वो कोई भी नहीं कर सकता। तो उन्होंने देखा होगा कि भाई ये पार्टी जो है करप्शन में चली गई है, क्योंकि आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे भी लोगों को शराब बांटी गई। मैं बेसिकली देखो, मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ सिंपली, लेकिन जो हुआ प्रैक्टिकली ना, जो प्रैक्टिकली हुआ कि लोग तो खाने को तरस रहे थे, और हम लोग स्पेशली सेवा, देश सेवा में थे, जनता सेवा में थे। हम लोग खाना बांट रहे थे, लोगों को घर में राशन पहुंचा रहे थे, और देखा एक पार्टी जो शराब एक साल एक बोतल फ्री दे रही है, घर घर पेशाब। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशा मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मौजूदगी मेरी पटेल नगर विधानसभा में। आपको बता दूं, यहाँ से अभी कोई भी विधायक नहीं। हालांकि जो विधायक थे राजकुमार आनंद, वो आम आदमी पार्टी में पहले थे, पर उन्होंने अब पार्टी जो है बदल ली, वो बीजेपी में शामिल हो गए। पर अब जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव है, आम आदमी पार्टी ने यहाँ से प्रवेश रतन को प्रत्याशी बनाया। अब देखना ये होगा कि यहाँ की जनता उन पर कितना विश्वास करेगी, कितना उन्हें सहमति दिलाएगी कि वो आने वाले समय में यहाँ पर विकास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये देखना बाकी रहेगा। हालांकि आपको बता दूं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति पूरी तरीके से गर्मा चुकी है, और जिस तरीके से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में पोस्टर वॉर चल रहा है, वो भी आप देख ही रहे जिस तरीके से। तो दिल्ली में देखिए, आम आदमी पार्टी 10 साल से है और उनकी सत्ता काबिज है, और वो कहते हैं दिल्ली को हमने लंदन, पेरिस बनाया, वेनिस बनाया है, और सड़कें जो हैं वो मक्खन की तरह चमकती है। तो देखिए, सीधा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हालांकि बीजेपी की अभी तक पहली लिस्ट उम्मीदवारों की वो जारी नहीं हुई है। क्या कुछ कहना है, अभी चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, और फरवरी में मतदान होने हैं, बहुत ही कम समय बचा है। आखिरकार बीजेपी को पहली लिस्ट जारी करने में इतनी देरी क्यों लग रही है, और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है क्या बीजेपी के पास इस बार चेहरे की कमी हो सकती है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। कुछ हमें देखिए, यहाँ इस छोटे से फूड स्टॉल के पास हम लोग बैठे थे, यहाँ कुछ वरिष्ठ लोग हमें मिले, इनसे जानने की कोशिश करेंगे पटेल नगर के बारे में, इनका क्या कुछ कहना है, सीधा जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम विनोद कुमार है। विनोद कुमार, यहीं के रहने वाले? हाँ जी, यहीं के रहने वाले, पिछले 1952 से यहीं रहते हैं। थोड़ा सा बताइए किस तरीके का है यहाँ पर। राजकुमार आनंद जो है वो पहले आम आदमी पार्टी में शामिल थे, फिर वो बीजेपी में चले गए। कितना विकास हुआ, कितना विकास नहीं हुआ? राजकुमार आनंद जी जो आम आदमी पार्टी में थे, तो जो करैक्टर आम आदमी का पार्टी का रहा है, तो उसी हिसाब से वो काम करेंगे। उनके हाथ में तो, अपने हाथ में तो कुछ नहीं होता, वो तो सारा कुछ होता चीफ मिनिस्टर के हाथ में, या वो मिनिस्टर जिनको कोई पावर दी होती है। तो जो फंड्स आते हैं वो भी मेरे ख्याल में ऊपर से ही आते हैं। तो उन्होंने देखा होगा कि भाई ये पार्टी जो है करप्शन में चली गई है, क्योंकि आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे भी लोगों को शराब बांटी गई। मैं बेसिकली देखो, मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ सिंपली, लेकिन जो हुआ प्रैक्टिकली ना, जो प्रैक्टिकली हुआ कि लोग तो खाने को तरस रहे थे, और हम लोग स्पेशली सेवा, देश सेवा में थे, जनता सेवा में थे। हम लोग खाना बांट रहे थे, लोगों को घर में राशन पहुंचा रहे थे, और देखा एक पार्टी जो शराब एक साल एक बोतल फ्री दे रही है, घर घर पेशाब। तो उससे क्या होता है, जो माहौल घर वालों का है, जो लेडीज हैं स्पेशली, वो बहुत परेशान होती हैं कि पहले भी हमारा घर वाला जो था दारू पीता था, अब उसको घर में जरा शराब मिल रही है तो थोड़ी देर तो ठीक रहता। और उसके बाद जो लोगों को ये देखा कि हमने पढ़ा न्यूज़ में कि लोग जो मर रहे थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे उसके उस वक्त, तो हम भी काफ़ी सक्रिय थे उस टाइम पे, वेंटिलेटर्स नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी। और ऐसा देखा गया कि सुना भी, पार्टी में भी आया कि सेंटर, जो भी सेंटर था उस वक्त, उन्होंने काफ़ी ऐड दी थी इनके ऑक्सीजन के लिए, लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अपने माननीय चीफ मिनिस्टर केजरीवाल जी, ये भी पेपर में निकला सारा कुछ कि ये तो अपना महल बना रहे थे उस वक्त। जब इन्होंने बोला कि भाई, शुरू में जब आया था, सुनने में ऐसा भी तो जानते हैं
चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, चाहे वो आम जनता हो, सभी लोग जानते हैं कि ये जो इन्होंने जब आए थे उनका चेहरा कितना था, इतने थे उनका मुंह चेहरा था, गर्दन के ऊपर वो था, और आज चेहरा क्या है, मफलर था वो, तो आज चेहरा क्या है। उस वक्त खांसी आती थी, अब खांसी भी नहीं, उनकी चली गई। ठीक है, वो बात वो नहीं है। बात ये है कि उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं कार नहीं लूँगा, मैं घर बंगला नहीं लूँगा, मैं कुछ नहीं करूँ, मैं ना सिक्योरिटी लूँगा। चलो सिक्योरिटी तो लेनी पड़ती है इंसान को, क्योंकि वो एक नेता होता है तो उसकी जान का, जो देश को भी जो उसकी जान चाहिए होती है, सिक्योरिटी तो चाहिए होती है। लेकिन बाकी चीज़ें उस वक्त ये अपना महल बना रहे थे, लाखों करोड़ों रुपए की आइटम लगा रहे थे, वो जनता को जो दिल में चोट लगी है उस बात की। अच्छा, तो वो दिल में चोट जो लगी है वो अभी तक है या वो भर गई है जख्म? अभी 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 दूर कहाँ हुई है, अब वो चोट लगी है। उसके बाद इन्होंने शराब के ठेके खोल दिए जगह जगह। जो साइकिल चलाने वाला, जो रिक्शा वाला, उसको जगह जगह शराब मिल जाएगी, सस्ती शराब मिलेगी, तो वो मरेगा, उसके घर वाले तो गालियाँ निकालेंगे। तो ये सारी चीज़ें साथ उसके साथ जुड़ी हैं। उसके साथ समाज जो विकास हुआ देश। अब स्कूलों की बात करो तो हमारे पास ही ये स्कूल है, कोई नया स्कूल नहीं बना तो मैं दूर दूर तो नहीं जाऊँगा कि मैंने और कहीं जाके स्कूल देखे हैं, मैंने और कहीं जाके स्कूल देखे हों। लेकिन जो यहाँ स्कूल बना है उसको सिर्फ एक कमरा और डाल दिया और लाखों रुपए। अब खर्चे का तो हम नहीं कह सकते कुछ, कि खर्चा कितना डाला उन्होंने। तो एक स्कूल में एक कमरा बना दिया तो नया स्कूल कोई भी ऐसा बना नहीं था। अच्छा, अभी अरविंद केजरीवाल ने एक संजीवनी योजना, आप भी बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर ही होंगे आप भी, 5 रुपए का इलाज करवाइए, 5 लाख का इलाज करवाइए, कोई मतलब कि अनलिमिटेड इलाज है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? जो संजीवनी योजना है 60 वर्षों के देखो, ये योजनाएं जो होता है ना, योजनाएं ये सिर्फ इलेक्शन के टाइम इनको नजर आती है। इलेक्शन के टाइम आप योजना कर दो, जो मर्जी बोल दो, 2100 रुपये दो, दूसरी पार्टी बोले हम ये दे देंगे, वो दे देंगे। ये मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को या निर्वाचन को ना इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए, कहीं रोक लगानी चाहिए। क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि 5 साल, या तो फिर 5 साल में ये करा कर वो नहीं दे रहा। एक चीज़ है, इसका अंकुश लगना, अंकुश कुछ नहीं है 5 साल के अंदर। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ, कहीं पे भी किसी में कोई अंकुश होना चाहिए। हमारे संघ में किसी चीज़ में भी कोई बंदा आता है 4 साल के लिए, 5 साल के लिए चुना जाता है, तो वो चुना जाता है। उसके बाद जो उसने झूठ बोला, मैं ये दिला दूंगा, मैं वो दिला दूंगा, वो नहीं देता है, तो उसके ऊपर अंकुश क्या है? अगर मान लो कोई योजना वो नहीं लागू करता तो उसको, उसका जो चुनाव है रद्द कर देना चाहिए। चलिए, आपके पास आती हूँ, मैं थोड़ा सा बात करने की कोशिश करूंगी इस बार। जो बुजुर्ग हैं उनके मन में क्या कुछ है, क्या माहौल देख रहे हैं? अच्छा, मैं तेज बोल दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए, दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है, क्या मूड है, क्या मिजाज है? अभी तक तो पब्लिक का कुछ पता नहीं लग रहा। हाँ, अभी तक कुछ नहीं पता लग रहा, अच्छा, वही किधर बीजेपी को देना है या कांग्रेस को देना है या झाड़ू वाले को देना है, अभी तक कुछ पता नहीं लग रहा पता नहीं पब्लिक लग रहा। चलिए, का। पब्लिक तो वो देखेगी जो उसका काम करेगा, उसका काम करेगा। चलिए, सरदार जी बताइए, क्या लग रहा है? 10 साल से अरविंद केजरीवाल है दिल्ली की सत्ता पर, कह रहे हैं कि लॉलीपॉप दे रहे हैं, संजीवनी योजना, सब जो मर्जी कहते रहे, जो काम केजरीवाल ने किए हैं वो कोई भी नहीं कर सकता जी। स्कूल देख लो आप, कितने अच्छे हैं, है ना। महिलाओं के लिए कितना काम किया उन्होंने। ये तो जो मर्जी बोलते रहे, लॉलीपॉप या जो भी है, जो इनको तो कहने का हक है जी, और ये कह भी सकते हैं। अच्छा, मगर जो काम केजरीवाल ने किया है, इससे अच्छा कोई सीएम आ ही नहीं सकता जी। दिल्ली के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है जी, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और चाहिए भी ऐसे जी। हाँ, लीडर, हमने भगत सिंह को नहीं देखा था, मगर केजरीवाल को देखा तो लगा वाकई भगत सिंह की कॉपी है ये, सच्चाई में। केजरीवाल ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? नहीं, केजरीवाल अच्छा है, ईमानदार है, जो भी है ईमानदार। अच्छा, विश्वास है केजरीवाल पर आपको? पिछले 10 साल से तो कर ही रहे, आगे भी करते रहेंगे जो है। क्या क्या फायदा मिला केजरीवाल सरकार को? फायदा आप देखो, गरीबों के लिए कितना किया, सब कुछ कर ही रहे हो। ऐसा तो कुछ नहीं है नहीं किया, कहने को तो कहते रहे, कोई भी कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया जी। आप बताओ किया कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, वो तो आप लोग बताएंगे ना, जनता है, हम तो पत्रकार है, हम तो सबकी राय जानने के लिए। नहीं, दिल तो सबका ही है ना। हाँ, दिल सबका ही है, दिल पर है ना? दिल है सबका, पर हम राय जानने के लिए। हाँ, मैं तो बोला है, जो लॉलीपॉप देता है उसको बंका अंकुश लगना चाहिए, यही बोला है। चाहे वो देखो, कांग्रेस पार्टी हो, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैंने आज भी 15 लाख रुपए लेने हैं मोदी जी से। उससे बड़ा लॉलीपॉप तो नहीं हो सकता ना। हाँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं 15 लाख रुपए आज भी लेने मेरे को मोदी जी से। 15 लाख नहीं मिले इनको, मेरे को क्या नहीं कहना मिले। चाहिए? इनको ये तब से लॉलीपॉप है, क्या है ये? इनको तब से क्या मिला है, इनको तब से क्या मिला है, हाँ, ये जाने ना। उनको जो नहीं मिला वो तो बोल रहे हैं, इनको मिला क्या है?
बता इनको तो रहे इनको इनको वातावरण मिला, सड़कें मिली हैं, इनको वो पैसा कहाँ खर्च होता है, वही से होता है। ऐसा है, ये सारी उम्र ऐसे रहा। हम्म। मतलब जब से मैंने मतलब होश संभाले ना, ये पोल्यूशन ये सब होता ही रहता है जी। ये तो खाली कहने की बातें हैं। क्या बीजेपी आएगी वो पोल्यूशन खत्म कर देगी? कभी नहीं कर पाएगी। बताइए, खत्म होगा क्या बीजेपी? बिल्कुल, अभी अभी इन्होंने प्रोजेक्ट चलाए हैं, वो केजरीवाल ने जो चलाए थे ना, हाँ। वो थोड़ी देर के लिए चलाए, वो खुश हो गए। 27 साल से विधानसभा से दूर है बीजेपी, कैसे विश्वास करे जनता? अरे ये तो यहाँ से दूर है ना, हाँ। तो यहाँ से अगर चुनाव में आएंगे तो नेचुरली करेंगे, हाँ। अगर जीतेंगे तो करेंगे, यहाँ से 27 जीतेंगे साल से अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं है। देश के लिए बहुत अच्छे हैं प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब, मगर जो दिल्ली में ना वो केजरीवाल होने चाहिए जी। वैसे मोदी अच्छे हैं हमारे देश के लिए, मगर ये इलेक्शन है ना, इसके लिए केजरीवाल ही होना चाहिए जी। तो ये जो केजरीवाल योजना निकाल रहे हैं, संजीवनी योजना हो गई, महिला सम्मान योजना हो गई, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? 5 साल अगर जीतते हैं तो मिलेगा? देखो हमें उम्मीद तो बड़ी है जी, और जो उन्होंने कहा है वो हुआ जरूर हुआ जरूर। है ना, ये तो बात पक्की है जी, वो हुआ जरूर है, भले लेट हुआ जैसे हुआ जरूर है। तो क्या लग रहा है इस बार कौन लेके जा रहा है दिल्ली की कुर्सी सीएम? देखो मैं अपने दिल की बात करूं, मैं तो केजरीवाल को दूंगा जी। आप किसको? मैं तो भाजपा को, मोदी को जो भी आएगा मोदी का कैंडिडेट, हाँ। ये नहीं उसी को देंगे। बंदा जो देख मोदी के का- बात करो, कमल काम करने वाला कमल बंदा हो, कोई भी कमल हो दे। कमल को देंगे। कमल को देंगे। हाँ। चल रही तो झाड़ू है जी, पंजाबी का झाड़ू हमारा झाड़ू चल जानी, चलेगी पंजाबी, झाड़ू ही झाड़ू लग जाएगी। कैसे झाड़ू लगेगी? चलेगी। चलो देखते हैं जी। यहाँ की जनता से जानने की कोशिश कर रहे थे इस बार क्या माहौल है, क्या मूड है। एक तरफ आपने देखा कि भाजपा के समर्थक और एक तरफ केजरीवाल के समर्थक, और मुकाबला इस बार क्या रहेगा? या भाजपा, आम आदमी पार्टी या सिर्फ कांग्रेस भी इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में टक्कर देने वाली है? ये सवाल रहेंगे। और मैं आपके साथ देश मंगवाना और आप देख रहे थे NCR समाचार।